दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 मार्च 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अवकाश लेकर के पढ़ाई के अलावा दूसरे काम में लगे 270 शिक्षा मित्रों की सेवाएं होंगी समाप्त। राजधानी समेत मंडल में 50,000 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित कर रहे 270 शिक्षा मित्रों की सेवाएं समाप्त होंगी। शिक्षा महानिदेशक की ओर से इस संबंध में जारी आदेश की कॉपी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दी गई है। दरअसल जांच में पता चला था कि ये शिक्षा मित्र अवैतनिक अवकाश लेकर के पढ़ाई के अलावा दूसरे काम में लगे थे। महानिदेशक कंचन वर्मा ने इसके बारे में 15 जनवरी को अमर उजाला में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक से जांच कराई। जांच में मामला सही पाया गया। अब कंचन वर्मा ने लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी व रायबरेली में तैनात 270 शिक्षा मित्रों की संविदा समाप्त करने का निर्देश दिया है। वर्मा ने लिखा है कि अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे शिक्षा मित्रों को तत्काल चिन्हित कर उन नोटिस जारी किया जाए। शिकायत की पुष्टि होने पर 15 दिनों में उनकी संविदा समाप्त करने की कार्रवाई प्राथमिकता पर की जाए। तो कुल मिलाकर के इनका कहना ये है कि अवैतनिक अवकाश सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्य से लिया जा सकता है। किसी और काम से आप ये अवकाश लेते हैं तो वो अमान्य होगा। और इसी का यहाँ पर हवाला देते हुए शिक्षा मित्रों की सेवाएं बर्खास्त करने की बात कही गई है। चलिए दूसरी अपडेट यहाँ पर देखिए कि परिषदीय स्कूलों में 24 मार्च से होंगी परीक्षाएं। परिषदीय स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं 24 से 28 मार्च तक होंगी। मूल्यांकन का काम भी परीक्षा के साथ ही होगा। 29 मार्च को बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। कक्षा 1 की वार्षिक परीक्षा मौखिक होगी, जबकि 2 से लेकर के 5 तक के बच्चों को लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दोनों तरह से परीक्षा देनी होगी। तो प्रयागराज से अपडेट है। उत्तर प्रदेश के जो सरकारी विद्यालय हैं, परिषदीय विद्यालय, उनके लिए ये शेड्यूल है। नेक्स्ट अपडेट है, कल यूपी बोर्ड परीक्षा में गणित और जीव विज्ञान का पेपर था इंटर का। उसके बारे में अपडेट है कि 1 लाख से अधिक छात्रों ने छोड़ दी परीक्षा। और कन्नौज में पकड़े गए 5 फर्जी परीक्षार्थी, यूपी बोर्ड ने दर्ज कराई FIR। तो कुछ तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि गणित विज्ञान में यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 1 लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है और कुछ फर्जी परीक्षार्थी भी पकड़े गए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, नकल कराने में एटा सांसद, उनकी बहन, कर्मचारी और प्रबंधन पर FIR दर्ज। एटा सांसद देवेश साक्य के एरवा कटरा ब्लॉक के भटौरा स्थित सिद्धार्थ इंटर कॉलेज में एक कर्मचारी को सोमवार को नकल कराते पकड़ा गया। औचक निरीक्षण करने पर पहुंची SDM विधुना गरिमा सोनकिया ने इस पर कार्रवाई की तो प्रबंधन तंत्र ने हंगामा शुरू कर दिया। तो देखिए किस तरीके से जिसका पावर होता है किस तरीके से उसका यूज करता है। यहाँ अपडेट है कि माध्यमिक शिक्षकों को गंभीर रोग होने पर 1 लाख आर्थिक मदद। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन किया गया है। इसके तहत मृत शिक्षकों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक अनुदान राशि 10,000 से बढ़ाकर के 1 लाख और गंभीर रूप से ग्रस्त शिक्षक को 30,000 की जगह 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो ये चीज़ें जो है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए है और यहाँ पर इनको 1 लाख आर्थिक मदद मिलेगी। और शादियों में मृत शिक्षकों की शादियों में जो है 1 लाख रुपये मिलेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को बाकी राज्यों की तरह मानदेय नहीं। विधानसभा में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि अन्य राज्यों की भांति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वेतन और अन्य सुविधाएं देने पर राज्य सरकार विचार नहीं कर रही है। वो सपा सदस्य ब्रजेश कठेरिया के सवाल का जवाब दे रही थी। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि इन्हें बीमा योजनाओं से आच्छादित किया गया है। वही सपा सदस्य त्रिभुवन दत्त द्वारा इनके मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर के सवाल पूछा गया है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये फिलहाल जो है अभी संभव नहीं है। यहाँ देखिए अपडेट है कि 1636 वन रक्षकों की भर्ती के लिए आयोग को भेजा प्रस्ताव डॉक्टर अरुण। विधान परिषद में प्रश्न पारे के दौरान वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि वन रक्षकों की रिक्त 1636 पदों पर भर्ती के लिए UPSSC को जो है याचन जो है भेज दिया गया है। उन्होंने अवैध खनन, अवैध कटान और अतिक्रमण के लिहाज से संवेदनशील जिलों की जानकारी भी सदन में रखी। तो आपके लिए अपडेट की 1636 वन रक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है।
अगली देखिए अपडेट है कि अगले महीने से भर्तियों का पिटारा खुलेगा एसएससी। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में ग्रुप सी, ग्रुप डी, लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती करने वाला कर्मचारी चयन आयोग अगले महीने से भर्तियों का पिटारा खोलने जा रहा है। ऐसे में 10वीं पास से लेकर के स्नातक डिग्रीधारी युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना साकार करने का बड़ा मौका मिलेगा। सबसे पहले 16 अप्रैल को सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम फेज 13 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तावित हैं। इसमें 10वीं 12वीं और स्नातक स्तर के ग्रुप बी और ग्रुप सी के कई अराजपत्रित पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन 15 मई तक किए जाएंगे। इसके बाद इसकी परीक्षा होगी। वहीं 22 अप्रैल से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL 2025 के लिए आवेदन शुरू होंगे। इसमें ग्रेजुएशन पास युवाओं को मौका मिलेगा और जो अधिकारी संवर्ग की भर्तियाँ होंगी इसके तहत तो की जाएंगी। इसके बाद लिखा है जून जुलाई में इसकी परीक्षा संभावित है। इसके बाद दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में SI भर्ती 2025 के लिए 16 मई से लेकर के 14 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। परीक्षा जुलाई अगस्त में होगी, ठीक है। और इसके बाद फिर लिखा हुआ है कि जो है इसमें कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जिसको CHSL बोलते हैं, इस परीक्षा के लिए 27 मई से लेकर के 27 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। परीक्षा जुलाई अगस्त में होगी। और इसके साथ ही हवलदार भर्ती के लिए 26 जून से 25 जुलाई के बीच आवेदन होंगे MTS और हवलदार के लिए। तो कुल मिलाकर के नया साल शुरू हुआ है। नए साल में लगातार SSC विज्ञापन जारी करेगा और आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी है, स्कूल से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक कुछ भी है या कोई टेक्निकल है, सभी प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर भर्तियाँ आएंगी। इसके साथ ही स्टेनोग्राफर की भी भर्ती जुलाई में आएगी। कुल मिलाकर बहुत सारी भर्तियाँ SSC से आनी हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अपडेट है कि स्टारलिंक भारत में जल्द शुरू कर सकती है सेवा। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अधिकांश प्रावधानों पर बनी सहमति। तो एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष नियामक से मंजूरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि कंपनी सैटेलाइट द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार लाइसेंस हासिल करने के लिए अधिकांश प्रावधानों का पालन करने पर सहमत हो गई है, लेकिन सुरक्षा संबंधी कुछ आवश्यकताओं पर चर्चा चल रही है। संभावना ये है कि आने वाले दिनों में सुरक्षा संबंधी प्रावधानों पर सहमति बन जाएगी। तो आपको बता दें मस्क के पास 5000 से ज़्यादा छोटे छोटे सैटेलाइट हैं और इसके जरिए जो दूरसंचार सेवा है स्टारलिंक कंपनी वो भारत में शुरू करेगी। लोक सेवा आयोग से यहाँ पर अपडेट है कि अभ्यर्थियों से संवाद के लिए साझा की जानकारी। लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों से संवाद व उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की हैं। आयोग के अफसरों के अनुसार अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर के ग्रीवांस, कंप्लेन, इंक्वायरी, सजेशन एवं फेसबुक पर IGRS पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। अगर कोई समस्या जानकारी चाहिए तो कैंडिडेट हेल्प UPPSC@gmail.com पर प्रेषित कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आयोग के हेल्प डेस्क नंबर ये नंबर दिया गया, इस पर भी संपर्क किया जा सकता है। अभ्यर्थी आयोग के गेट नंबर 3 पर स्थित शिकायत ज्ञापन सेल या पूछताछ काउंटर पर भी संपर्क करके समाधान कर सकते हैं। आयोग के उप सचिव विनोद कुमार गौड़ ने बताया कि अभ्यर्थी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इन माध्यमों का उपयोग करें। अगर कोई भी आपकी समस्या है तो इन माध्यमों के थ्रू लोक सेवा आयोग से आप बात अपनी रख सकते हैं। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में तबादला प्रक्रिया हो ऑनलाइन। प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया ऑनलाइन व खाली पदों के सापेक्ष करने की प्रक्रिया स्थानांतरण नीति आने के बाद होगी। ये आश्वासन मंत्री गुलाब देवी जी ने दिया है। विधान परिषद में नियम 105 के तहत ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने मामला उठाया। उन्होंने कहा कि एडेड विद्यालयों के शिक्षकों की तबादला नीति इतनी कठिन है कि उनका आर्थिक मानसिक शोषण हो रहा है। विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शोषण और भ्रष्टाचार से युक्त है। एक ही शिक्षक को आधा दर्जन से अधिक जगह से अनापत्ति लेनी पड़ती है। ऐसे में शिक्षकों का इसका सरलीकरण किया जाए, तबादला प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए और NOC रहित की जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसके लिए सदन में कल जो है वहाँ पर बहस हुई और आने वाले समय में जो है ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, लेकिन कितना साफ सुथरी होगी ये कहने वाली बात होगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।